जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सोमवार रात को हुए इस हमले में अब तक 26 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई अन्य घायल हैं। मृतकों में अधिकतर स्थानीय नागरिक और कुछ पर्यटक भी शामिल हैं। सेना और सुरक्षा बलों की कार्रवाई। हमले के तुरंत बाद सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन, हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से पहाड़ी क्षेत्रों में तलाशी ली जा रही है। अभी तक किसी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह हमला सुनियोजित और पूर्व नियोजित था। घटना की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तुरंत कश्मीर पहुंचे। उन्होंने राज्यपाल और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई और भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए रणनीतियों पर चर्चा हुई। इसके अलावा उन्होंने हमले में मारे गए लोगों के परिजनों से भी मुलाकात की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सऊदी दौरा रद्द। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना प्रस्तावित सऊदी अरब दौरा रद्द कर दिया और भारत लौट आए। पीएम मोदी ने ट्वीट कर हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि इस कायराना हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। यह आतंकी हमला न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक गंभीर चेतावनी है, बल्कि इस बात का संकेत भी है कि दुश्मन ताकतें भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिशें कर रही है। देश की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग अब और जोर पकड़ रही है। खून से लाल हुआ पहलगाम, कश्मीर की वो घाटी जहां पर टूरिज्म के लिए लोग जाते हैं, वहाँ पर 26 लोगों की मौत हो जाती है। 4 से 5 आतंकी वहाँ पर घुसते हैं वो टूरिस्ट प्लेस पर और 26 निर्दोषों की मौत के घाट सुला देते हैं। ये घटना कल दोपहर 3 बजे के करीब ये पहलगाम घाटी में घटित है, जहाँ पर आतंकी हमला होता है। 4 से 5 आतंकी वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पर इस पूरे कहते हैं नरसंहार को अंजाम देते हैं। उसके बाद वहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी होते हैं वो सर्च ऑपरेशन चलाते हैं। रेस्क्यू का काम शुरू होता है। जो वहाँ के जख्मी थे, जो करीबन 1 दर्जन से ज़्यादा लोग वहाँ जख्मी हुए, उनको अस्पताल ले जाया जाता है। उसके बाद आतंकियों का सर्च ऑपरेशन किया जाता है। उनको ढेर करने के लिए अभी तक हमारी जो भारतीय सेना है वो पहलगाम की घाटियों में, वो जंगल की घाटियों में सर्च कर रही है। उनको ढूंढा जा रहा है। हर एक 26 की खून के बूंदों का बदला ये हमारी देश की आर्मी लेने पे उतारू हो चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री मौके पर कश्मीर में पहुंचे हुए हैं। उन्होंने सुरक्षा की समीक्षा बैठक की है। उन्होंने कड़ा चुनौती दी है वो आतंकियों को कि अब उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये 26 निर्दोषों की जो मौत हुई है इसको चुन चुन करके बदला अब ये सरकार लेगी, क्योंकि सऊदी अरेबिया, ये घटना तब हुई जब देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया के दौरे पे थे। वहाँ से उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फ़ोन किया और वो पूरे इस घटना का फ़ोन पर उन्होंने जानकारी ली और उन्होंने निर्देश केंद्रीय गृह मंत्री को दिया कि आप कश्मीर जाइए, जो बड़े फैसले लेने हों वो बड़े फैसले लीजिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई कश्मीर में वो आतंकियों के खिलाफ करने के लिए आदेश दिए गए। उसके बाद वहाँ का जो चश्मीद थे, जो उस घटने पर उस टाइम टूरिस्ट थे, उन्होंने जब बताया वहाँ का मंजर, तो हम लोग भी देख करके और सुन करके दंग रह जाते हैं। वहाँ पर एक पत्नी जो कि जिनका नाम पल्लवी होता है, वो अपने पति के साथ उसी पहलगाम घाटी में घूम रहे थे। तो वहाँ पर जब वो भेलपुरी की दुकान पे भेलपुरी खा रहे थे, तभी एक आतंकी आता है, उनसे पूछता है क्या तुम हिंदू हो? जैसे ही उनका पति हिंदू बोलता है, वो तुरंत ताबड़तोड़ गोलियां उसके ऊपर बरसा देते हैं। तब पत्नी बोलती है कि आपने मेरे पति को तो मार ही दिया है, मेरे को भी मार दीजिए। तब फिर वो कहते हैं नहीं, तुझे नहीं मारूंगा, तू जाके मोदी को बता देना। तो क्या ये आतंकी इतने आसानी से हमारे भारत सरकार को चुनौतियां दे रहे हैं, हमारी भारत सुरक्षा एजेंसियों को चुनौतियां दे रही हैं कि इतने बड़े टूरिस्ट प्लेस पर इतना बड़ा आतंकी हमला हो जाना एक अपने में सवाल खड़ा करता है कि किस तरीके से वो मंजर क्या रहा होगा। कोई तो वहाँ जितने करीबन बताया जा रहा है, जैसे वहाँ के लोग जो मौजूद थे उन्होंने बताया करीबन 5000 टूरिस्ट वहाँ पर उस टाइम अवेलेबल थे। कोई घोड़सवारी कर रहा था, तो कोई उस खूबसूरत वादियों की तस्वीर अपने यादों में कैप्चर कर रहा था,
तो कोई मैगी और चाय की चुस्कियाँ उस ठंडी की वादी में वो ले रहा था। उस टाइम पे ही ये बेदस्तक जो ये आतंकी होते हैं, जो 4 से 5 की तादाद पे होते हैं और सुरक्षा कर्मियों के ड्रेस में होते हैं, वो वहाँ पर आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। उसके बाद 26 लोगों की मौत हो जाती है और 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की वहाँ पर घायल हो जाते हैं। उसके बाद सुरक्षा कर्मी वहाँ से रेस्क्यू का काम शुरू करती है। जो घायल लोगों थे उनको हॉस्पिटल, जो पास के हॉस्पिटल थे वहाँ पहुँचाती है, उनका उपचार हो रहा है अभी, और 26 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हम वो पूछना चाहेंगे, ये पूरा भारत पूछना चाहेगा, कहाँ गई वो गंगा यमुना की तहजीब, कहाँ गई वो गंगा यमुना की तहजीब। जब ये लोग कहाँ गए, वो लोग जो कहते थे कि आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता, यहाँ पर एक मजहब को टारगेट करके उनको गोली मारी गई। क्या कश्मीर में हिंदू होना गुनाह है? अब भारत पूछ रहा है, भारत का हर एक हिंदू पूछ रहा है कि गैर कश्मीरी और वहाँ पर हिंदू होना क्या गुनाह है? क्या हिंदू अपने देश में ही सुरक्षित नहीं है? ये बड़े सवाल उठते हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्री को भी इसमें जवाब देना होगा, देश के प्रधानमंत्री को भी जवाब देना होगा कि वो किस शांति का बीन बजाते हुए थे, किस शांति की बीन की बातें करते थे। कहते थे 370 हटने के बाद कश्मीर में अब आतंकवाद पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। पुलवामा हमले के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है जिसमें 26 लोगों को, निर्दोष 26 लोगों को मौत के घाट सुला दिया जाता है। अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लगातार अमित शाह कश्मीर में बैठे हुए हैं, समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अभी उन्होंने मृतक के परिवारों से भी मिला, उनसे भी बात की, उनको भी आश्वासन दिया है कि हर खून का बदला वो चुन चुन कर आतंकियों से लेंगे और उनको उस जैसे उन्होंने मौत के घाट सुलाया है वैसे ही उसमें शामिल सारे आतंकियों को मौत के घाट सुलाने का काम यहाँ की सरकार करेगी। और सुरक्षा बलों की सर्च ऑपरेशन लगातार कल दिन से ही चल रहा था। रेस्क्यू के बाद उन्होंने आतंकियों को ढूंढने का काम कल रात से ही चल रहा था, अभी भी। और जहां तक अनुमान लगाया जा रहा कि आज कई आतंकी ढेर भी हो सकते हैं। सुरक्षा कर्मियों की बड़ी तादाद वहां पे पहुंच चुकी है। ये जो घटना को अंजाम देता है वो वहां पे कश्मीर में एक संगठन बहुत सक्रिय है जिसका नाम है TRF, जो कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड एक संगठन है, जो कि ये कश्मीर में बस बहुत तरीके सक्रिय है। वही के आतंकी, उन्हीं के कमांडर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देते हैं। किस तरीके से, मतलब भयावह मंजर। जिस समय ये खबर देश में फैली उस समय एकदम आक्रोश देखने को मिला। क्या हिंदू कश्मीर में होना गुनाह है? यही भारत पूछ रहा है और ये जवाब देना होगा। यहाँ की सरकारों को बताना होगा कि किस तरीके से यहाँ पे बंगाल, अभी तो बंगाल से उभरा ही नहीं था हिंदू समाज कि अब पहलगाम, कश्मीर के पहलगाम में भी इस तरीके से एक धर्म को टारगेट करके ये आतंकियों ने गोली मारी। हम उनसे भी बात करना चाहेंगे, उनसे भी पूछना चाहेंगे जो वो कहते थे जो आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता, तो वो कौन से वो लोग जो एक धर्म को टारगेट करके इस तरीके से नरसंहार कर रहे थे, लोगों को मौत के घाट उतार रहे थे। वो लोग वहाँ मौजूद थे जिनके 4 दिन पहले, 5 दिन पहले शादियाँ हुई थी, कड़ों के हाथ में कड़े थे, हाथ में मेहंदी लगी हुई थी। वो परिवार में आज मातम का माहौल है। यूपी के कानपुर के भी हो शुभम, उनको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो कब मिलेगा वो पल्लवी को इंसाफ, जिसको सामने उसकी पति की इतनी निर्भरता के साथ मौत के घाट सुला दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि जाके तुम मोदी को बता देना कि तुम्हारे पति को मैंने मार दिया है। तो ये जो पूरा सवाल उठता है, अब सरकार को देखना हो वाली बात होगी कि सरकार किस तरीके से इस पे एक्शन लेती है, आगे का क्या रणनीति होती है। क्योंकि पुलवामा हो, उरी अटैक हो, सबका बदला हमारे मोदी अमित शाह ने लिया है। उम्मीद है कि इसका भी बदला वो चुन चुन करके लेंगे। सभी वो आतंकियों को चेतावनी दे चुके हैं अमित शाह कि अब तुमको बख्शा नहीं जाएगा। चुन चुन कर कश्मीर घाटियों से उस आतंकियों को मौत के घाट सुलाएगा। क्योंकि हमारी देश की जो सेना है, हमारे देश के जो सुरक्षा बल हैं, CRPF हो, IB हो, सुरक्षा बलों की जो अलग अलग टुकड़ियां हैं, वो पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी हैं। जब ये आतंकी घटना घटती है, दिल्ली में भी सुरक्षा को बढ़ा दिया जाता है, दिल्ली में भी गाड़ियों की चेकिंग की जाती है, लगातार दिल्ली को भी हाई अलर्ट पे रखा जाता है। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ पर भी कोई ऐसी अनहोनी ना हो जाए, उस जगह में वहाँ पे भी सुरक्षा
बलों को तैनात कर दिया जाता है। और ये घटना उस टाइम की है जब वहाँ पर पहलगाम घाटी की खूबसूरत वादियों में करीबन 5000 लोग मौजूद रहते हैं। तब ये आतंकी आते हैं, ये बेदशक मतलब इतनी निर्ममता से ये हत्या करते हैं धर्म के नाम पर। हिंदू हो तो गोली मार दें। तो क्या इतने आसानी से ये चुनौतियाँ जो सरकार को दे रही हैं ये आतंकी, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। ये देखने वाली बात होगी कि अब आने वाले जो टाइम है वो यहाँ पर किस तरीके के हालात होंगे, क्योंकि माना जाए तो जो कश्मीर का टूरिज़्म है अब उस पर भी खतरा मंडराता नज़र आ रहा है। ये हालात होंगे तो क्या अब टूरिस्ट उस कश्मीर घाटी को, वो खूबसूरत घाटी को घूमने का लिए जाएंगे? ये बहुत बड़ी बात है, देखने वाली बात होगी। क्या आगे का मंजर होगा, क्या आगे की रणनीति होगी, किस तरीके से वो टपकते खूनों का बदला हमारी केंद्र सरकार, हमारी सुरक्षा बल लेंगे। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और यहाँ तक है इनपुट आ रहे हैं बहुत बड़ी सफलता शाम तक में हासिल हो सकती है सुरक्षा बलों को, क्योंकि उनको जो आतंकी हैं उनको उसी जंगल, क्योंकि पहलगाम के अगल बगल का क्षेत्र देखिए तो वो पूरा घाटियों से घिरा हुआ है, वो जंगलों से घिरा हुआ है। वो उनको पूरे चारों तरफ से उन्होंने सुरक्षा कर्मियों ने पूरी तरीके से उनको घेर रखा है। शाम तक में एक बड़ा अपडेट आ सकता है, क्योंकि सुरक्षाकर्मी को कोई भी 1% की चूक नहीं करना चाहते हैं। उनको आतंकियों को जिस तरीके से वो उन्होंने नरसंहार किया उसी हिसाब से उनसे भी वो बदला लेने के लिए हमारे देश के जो जवान हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। वो सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है, लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। और देखने वाली बात होती है किस तरीके से हमारी केंद्र सरकार इस पूरी घटना को की रणनीति को आगे तय करती है। कैमरामैन शिवांगी के साथ मैं विशाल श्रीवास्तव, संगम एक्सप्रेस न्यूज़।